पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगी कि आज का जो वीडियो है वो आप प्लीज अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत अल्टीमेट जानकारी जो हम आपको लास्ट में देने वाले हैं। बात ये है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये है कि मैम इजी नोट्स जो आ गया है मार्केट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं न्यू एडिशन जो आया है आपका 2022 का, ठीक है। देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। बीएड सेकेंड सेम वो पूरा क्लिक नहीं हुआ है तो सेम लिखा हुआ है, सेमेस्टर है वो पूरा, ठीक है। 2022 का भी नया आया है। इसमें इन्होंने लिखा तो 2 in 1 है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, लेकिन जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको सब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा, है ना। तो मैम क्या ये अब हम क्या करें, और अभी आपके पास जानकारी, कल हमने जैसा कि आपको हिंदुस्तान अखबार आर्टिकल के माध्यम से बताया कि उसमें लिखा है कि इन्होंने एक मीटिंग जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए की, तो उसमें कहीं ना कहीं सेमेस्टर वालों की चर्चा हुई और ये डिसाइड हो रहा है अभी, मतलब मीटिंग के माध्यम से। एग्जैक्टली अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जोर दिया गया कि जो सेमेस्टर आपके सम सेमेस्टर की परीक्षा है, सम का मतलब जैसे आपकी सेकंड फोर्थ सिक्स एट्थ वाली है ना, तो सेकंड सेमेस्टर की जो भी परीक्षाएं वो ऑब्जेक्टिव मोड में होनी है। मैम अब इजी नोट्स तो ऐसा आ गया है और आप कह रही हैं कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो फिर इजी नोट सब्जेक्टिव क्यों आया। हमने कहा एक बात बताओ, क्या कानपुर यूनिवर्सिटी वाले जो हैं यानी कि CSGMU जो है वो इजी नोट्स छपवाती है? नहीं, ये तो इप्सिलन एक आपका पब्लिकेशन है ना, जो आपका इजी नोट छापता है। वो कुछ भी कर दे उससे यूनिवर्सिटी, देखो CSGMU का और इजी नोट्स का कोई कनेक्शन थोड़ी ना है। हमारी पब्लिकेशन की बुक है, हम चाहे सब्जेक्टिव छाप दें उसको, चाहे ऑब्जेक्टिव छाप दें, लेकिन ये डिसाइड तो यूनिवर्सिटी करती है। ऐसा थोड़ी ना कि यूनिवर्सिटी की तरफ से इजी नोट लॉन्च होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है आपका, समझो बात को। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि मैम यूनिवर्सिटी तो कह रही है ऑब्जेक्टिव होना है, तो फिर इजी नोट सब्जेक्टिव क्यों आया? भाई इस बात का कोई संबंध है ही नहीं। यूनिवर्सिटी कल को कह देगी कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा, और जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आई हैं तो फिर कह दो कि मैम फलाने पब्लिकेशन ने तो ऑब्जेक्टिव बुक छाप दी, तो फिर पेपर सब्जेक्टिव क्यों हो रहा है। हमने कहा ऐसा थोड़ी ना आप कोई ब्लेम कर सकते हो उनको, ठीक। खैर ये तो एक अलग बात होगी। अब कुछ बच्चों कह रहे हैं कि मैम ये क्या इजी नोट्स दोबारा ऑब्जेक्टिव में छप के आएंगे। हमने कहा इसीलिए तो कह रहे थोड़ा सा और वेट कर लो, थोड़ा सा वेट और कर लो, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। मैं 100% डैम श्योर तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर कहीं ना कहीं परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ये कंफर्म हो जाए तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव मोड के भी आपके जो नोट्स वगैरह जो बुक्स वगैरह हैं वो मार्केट में आएंगी 10-15 दिन बाद या 8-10 दिन के बाद। अब देखो जरा एक सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज क्या है, बच्चे के लिए सरप्राइज है। एक बच्चे ने क्या किया, जैसे हमने कहा था ना कि आप लोग नोट्स बना करके क्लासेस करिएगा, तो देखो जो आपके शाम को 4 बजे हम पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं, उसमें एक बच्ची ने शायद, हाँ अंजलि नाम है उसका, ठीक है, उसने क्या किया, मेरे को पर्सनली भेजा है ये कि डेट हमने 26 से क्लास की। जैसे ही हमने बताया था कि 26 तारीख डालना, उसने वैसे डाला है, पर्यावरण लिखा, और जैसे हमने कहा था पॉइंट वाइज नोट बनाते चलो स्टार मार्कर करके, उसने एकदम वैसे ही कंप्लीट किया। देखो, पृथ्वी का जन्म सूर्य से अलग होने के फलस्वरूप करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ था, हमने आपको ये बताया था, उसने लिखा है। मानव को वानर प्रजाति के विकसित रूप में स्वीकार करती है। मतलब आप देख रहे हो जैसे हमने कहा था एकदम वैसे ही कि मानव मस्तिष्क की क्रेनियल गुहा के बड़े प्रकार के कारण ही मानव पृथ्वी का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी बनकर उभरा। देखिए आप केवल इस बच्ची के नोट्स देखिए, मतलब हमारा जेन्यूनली ये देख करके मन इतना खुश हो गया, हमने कहा अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक सरप्राइज भी देंगे। सो अगर वो बच्ची देखेगी तो देखो उसने हमको अपने नोट्स, अब देखो हमने आपसे बताया था कि वायुमंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसने यहाँ पे लिख भी दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जैसे हमने कहा था फिगर इंपॉर्टेंट है, और उसने एकदम वैसे ही चीजें लिखनी शुरू की, ठीक। तो देखो इस प्रकार से नोट्स बनाए। अब मैम ये नोट्स अगर हम क्लास के टाइम पे नहीं बना पाते तो हम कैसे बनाए? हमने कहा देखो ऐसे बना सकते हो, जो क्लास की PDF है वो हम आपको कहाँ देते हैं, जैसे आपने ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, वहाँ PG पॉइंट डाल देना, अपना ID बना लो, यहाँ पे 3 पे क्लिक करके फॉलो कर लो, ठीक। उसके बाद में कोर्स पे जाओ, कोर्स पे जैसे ही आप जाओगे आपको वहां पर नीचे कुछ ऐसा पोर्शन दिख जाएगा, आप वहां पर क्या करोगे, फ्री कोर्स पे क्लिक कर देना। फ्री कोर्स में जैसे ही जाओगे तो आपको ऐसा पोर्शन दिखेगा और आपके सामने ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी, यहाँ पे क्लिक करना, फ्री है, कुछ पैसे वैसे नहीं लगने इसके। जैसे ही देख लो 0 रुपये में, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे सारे लाइन से आपको PDF दिख जाएंगे, सिर्फ सिलेबस का PDF। इस पर करोगे तो वीडियो चलने लगेगा, टाइप ई नोट पे क्लिक करोगे तो आपका PDF खुल के आ जाएगा आराम से, पहले नहीं तो बाद में बना लो। तो देखो इस ऐसे नोट्स बनाने का फायदा ये है कि भाई क्वेश्चन मान लो कैसे बना, जैसे स्टार मार्क में है, मान लो क्वेश्चन बन गया कि मानव को किस प्रजाति का विकसित रूप माना जाता है, ऑप्शन A वानर, ऑप्शन B चिंपैंजी, ऑप्शन C टाइगर, ऑप्शन D जिराफ, तो क्या आ जाएगा वानर। समझो बात को, है ना।
इस तरीके से जब क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परिधनावरण, एक दे देंगे आपके परिधनावरण, एक दे देंगे आपके परधन आवरण, तो आप क्या लिख के आओगे, परिधन आवरण, है ना। मानव जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहाँ रहता है, ऑप्शन ए पर्यावरण पे, ऑप्शन बी मृदा में, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर में, ऑप्शन डी कुछ और दे देंगे। तो आप क्या लिख कर क्या आओगे, पर्यावरण पे टिक करके आओगे। तो इनको बना ऐसे नोट्स बनाने का मतलब है कि देखो, ऐसे नोट्स बनाने का मीनिंग केवल ये है कि आपको इन्वायरमेंट के हम कितने सारे एमसीक्यूज करवा देंगे, ये आपने कतई इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब आप बच्चा क्या है, बच्चा इतना ज़्यादा भटका हुआ है, हम आपको क्या ही बताएं कि उसको तो बस एमसीक्यूज दिख रहा है, बस कहीं भी एमसीक्यूज मिल जाए वो पढ़ ले, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में अब ईवीएस से तो लोग पीएचडी कर लेते हैं, तो क्या आप पीएचडी लेवल के एमसीक्यूज करके बैठ जाओगे, ये बताओ हमको। आप क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो आपका जितना सिलेबस है, जब हम आपको उसकी सारी डिटेल्ड क्लासेस दे देंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में ये है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे इस बच्ची ने नोट्स बनाया है, ऐसा थोड़ा थोड़ा भी काम करते चले जाओ, और इतना हमने आसान कर दिया है कि हमने उस बुक में पेंसिल से मार्क कर दिया, तो आप वही मार्क वाली लाइन उठा के केवल लिख डालो सब, है ना। इतना काम भी अगर एक रफ कॉपी पेन से लेकर के बैठ के कर लोगे तो आपके पूरे पूरे नोट्स वन लीनियर तैयार हो जाएंगे, है ना। तो उस और एक बात ये भी हो जाएगी कि आपके चैप्टर वाइज नोट्स तैयार हो जाएंगे। सिलेबस आपका जो है बीएड का, केवल आप वही पढ़ पाओगे। ऐसे तो कहीं से भी हम क्वेश्चन कराने लगे, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार अगर आपको पढ़ना है, तो हम आपसे अभी फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो, आप जब तक स्टोरी पहले पूरी पढ़ो, जब आप स्टोरी पढ़ोगे तभी तो आप बताओगे कि चिंटू ने पिंकी को उठा के क्यों पटका था, तभी तो बता पाओगे ना, क्योंकि उसके शैतानी की थी, वो झूले से जानबूझ के कूद पड़ी थी। तो जब पूरी स्टोरी पढ़ोगे तभी तो बताओगे। तो वैसे ही जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तभी तो आप उससे चाहे जितने एमसीक्यूज बन जाए, फिर वो चाहे जितने एमसीक्यूज बन जाए, आप सब सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप मेरी स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहते हैं तो रोज शाम को 4 बजे आपकी फिलहाल ईवीएस की क्लास हो रही है, चुपचाप आकर के पढ़ाई कर लो। और एमसीक्यूज की जो डिपेंडेंट है कि मैम एमसीक्यूज करवाइए एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज हम आपको एक समय के बाद में करवाएंगे, क्यों परेशान हो। या अगर ज़्यादा परेशानी हो तो हम सैटरडे संडे एमसीक्यूज की क्लास लगा दिया करेंगे, बाकी मंडे टू फ्राइडे थ्योरी, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अब एक क्लास जो आपकी शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की है वो आपकी 10 से शुरू होगी, क्योंकि 9 तक डीएलएड वाले बच्चों का पेपर है, तो थोड़ा सा उन पर ज़्यादा हमसे हेल्प करने का लिए तो बोला गया है, तो हम थोड़ा उनकी ज़्यादा मदद कर दें, ठीक है। उनके पेपर हो जाने तो फिर 10 से आपके हम शुरू कर देंगे तकनीकी परिप्रेक्ष्य की, बिल्कुल चिंता ना करो। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी, हम आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि इस तरीके से नोट्स बनाओ तो वन लीनियर बन जाएगा। और थोड़ा सा रुक जाओ, हो सकता है मार्केट में आपके ऑब्जेक्टिव आ जाए, और ये वाले सब्जेक्टिव मैंने देख लिए हैं नोट्स, ये आपके क्या थ्योरेटिकल नोट्स हैं, ठीक है। तो वेट एंड वॉच, और हो सकता है कि कोई न्यू बुक्स वगैरह भी आ जाए आपकी इस ऑब्जेक्टिव। बाकी नोट्स ये भी अच्छे हैं, ये सब्जेक्टिव पैटर्न पे अगर आप इनको पढ़ोगे ना, जो ले चुके हो या जिन्होंने लेना है, तो उनके लिए भी ये भी ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव जब पढ़ लोगे तभी तो ऑब्जेक्टिव करोगे, है ना। तो ये मत सोचो कि भाई हमने ले लिया तो गलत तक किया, गलत वलत कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई से संबंधित यदि आप कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कुछ गलत किया है, ठीक। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और अभी भी मैं आपसे फिर से एट लास्ट, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम मोड क्या रहने वाला है एग्जाम का। बेटा 99.9% आप मान लो क्या कि ऑब्जेक्टिव मोड रहेगा। क्यों? क्योंकि 99% मान लो कि ऑब्जेक्टिव मोड रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर भी ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि मीटिंग पे इस विषय में बात की गई है और कहीं ना कहीं वहाँ पे जानकारी ये निकल के आई है, ठीक। तो अब लेकिन पढ़ना आपको इस तरीके से है कि चाहे सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है, समझो बात को, ऑफिशियली नोटिस नहीं आया। और आप फर्स्ट सेमेस्टर के झेले हुए इंसान हो कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में भी इन्होंने नोटिस नहीं दिया था। तो आप बस अपने अकॉर्डिंग स्टडी करते रहो। जैसे हम कह रहे हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनके पास सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। अरे भाई थोड़ा सा जीवन में धैर्य बनाओ, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, आप पढ़ते चलो, बस जैसे हम कह रहे हैं वो करते चलो, पढ़ते चलो, ऐसे नोट्स बनाते चलो। जब समय आएगा तो आप देखेंगे कि आपको ऑलरेडी कितनी सारी चीज़ें आ रही होंगी, है ना। सो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा ज़रूर से ज़रूर। हम देखते हैं इतने व्यूज़ हो जाते हैं, लाइक्स बहुत कम रहते हैं, लाइक्स करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करिएगा। और शाम को 4 बजे आइए, 10 अप्रैल के बाद से हम आपको इसकी भी क्लासेस करवाएंगे, और हो सकेगा तो सैटरडे संडे आपका MCQ सेशन रखेंगे, है ना। तो अगर इस पे आप तैयार हैं कि मैम सैटरडे संडे MCQ सेशन रखिए, तो आप उसको जो है हमसे कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा कि मैम सैटरडे संडे MCQs रखिए, तो मैं आपको उसके लिए भी व्यवस्था कर दूंगी, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।